हेलो दोस्तों, आप सब सोच ही रहे होगे कि होली के बाद से कोई व्लॉग क्यों नहीं आया। होली के बाद से व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे बाबा हॉस्पिटलाइज थे, पर उसके बाद अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो व्लॉग कोई अपलोड भी नहीं किया क्योंकि सब माहौल एकदम सैड हो गया था। मन भी नहीं कर रहा था कुछ करें, पर लेकिन आज हमने हमारे बाबा जी के लिए घर में हवन रखा है। तो जैसे कि अब देख ही रहे हो, पीछे सारा सामान रेडी है। तो अभी सब लोग नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से नहाता हूँ, फिर आपको नहाने के बाद मिलता हूँ। तो भाई लोग, अब का सीन ये है कि हम लोग नहा के रेडी हो गए और हम दोनों ने कुर्ता पहना है। और अभी टाइम तो खुलता नहीं है तुम्हारा फोन। टाइम हो रहा है 8:30, उसमें उल्टा दिखेगा, रुको। हाँ, टाइम हो रहा है, हाँ मतलब वही 8:30 हो रहा है। और हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है कि हमारा कोई करीबी हमको छोड़ के गया है। जैसा बताया मैंने आपको, मेरे दादाजी अब नहीं रहे। बाहर भी सब रेडी होके बैठ गए क्योंकि जो आज का जो कार्यक्रम आप कह लो या बाबा गवन कह लो, उसकी तैयारी के लिए जो आने वाले हैं, यानी कि पंडित जी, उनको फ़ोन कर दिया है, तो वो थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दिल से बुरा लग रहा है। तो अभी जब सब लोग आ जाएंगे तो आपको मैं बाहर का भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, और शायद मैं बाहर बोल ना पाऊँ क्योंकि सब होंगे तो कितनी देर तक बोलना पड़ेगा, तो उसको माइंड करना। तो अभी अब पंडित जी आते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोग, ये पूजा हर पूजा से अलग थी क्योंकि बाकी जो हम पूजा करते हैं उसमें एक अलग तरीके की फ़न और मस्ती होती है, लेकिन ये पूजा में जब हो रही थी तो एकदम सब सैड थे, भारी मन से की जा रही थी। तो मतलब सब पूरा माहौल ही पूरा सैड था। ऐसा सैड माहौल होना भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे दादाजी हमारे बीच नहीं रहे और उनकी शांति के लिए ही ये हवन किया गया था। और जो भी हमारे दूर दूर के रिलेटिव्स थे उन सबको बुलाया गया था। बहुत सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, जो हम मेरे दादाजी के क्लोज रिलेटिव्स आप कह लो, उनको बुलाया गया था। बिकॉज कोरोना है तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। ये पूजा बहुत ही अलग थी। मैंने जितनी भी पूजा देखी हैं की हैं, ये उन सबसे रियली डिफरेंट थी। भाई लोग, कुछ बातें हैं जो उस समय भी मेरे दिल में थी और अभी भी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई कैन नो लॉन्गर सी यू विद माई आईज और टच विद माई हैंड्स, बट आई विल फील यू फॉर एवर इन माई हार्ट। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिनको हम कभी पूरा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकते, और ये कमी भी ऐसी है जो हमारी लाइफ में कभी भी पूरी नहीं होगी। मैं यही प्रे करूँगा कि मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा हमको ब्लेसिंग देते रहें। याद आता है वो प्यार जो उनकी हर डांट के पीछे छुपा रहता था। याद आता है वो पल जो उनके साथ गुजरा था। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते। मेरे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। आज मेरे दादाजी मेरे साथ नहीं हैं, पर उनकी कुछ यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। इन 13 दिनों में हमारे घर में बहुत सी ज्ञान की बातें बताई जाती थी, जैसे कि भागवत में जो कुछ कहानियाँ होती हैं, वो गीता की कुछ अच्छे श्लोक, भागवत में राजा परीक्षित की कहानी, कलयुग की कहानी, और भगवान के घर में क्या क्या होता है, और मृत्यु के सच की कहानियाँ। लेकिन इन सब कहानियों के बाद भी दिल तो भारी है ना। अब यहाँ पे पूर्ण आहुति हो गई है और हमारा हवन भी समाप्त हो रहा है। अब ब्राह्मण भोज का टाइम, और ये काम भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ।
मैंने भी अपने अकॉर्डिंग बहुत हेल्प किया। अब ब्राह्मणों की विदाई का टाइम हो गया। काम तो सारे हो रहे हैं पर बहुत भारी मन से हो रहे हैं। डैडा और दोनों चाचू भी बहुत सैड हैं क्योंकि उनके पापा थे वो। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण हैं वो सारे जा रहे हैं और मैं और चाचू यहाँ पे सबको लड्डू दे रहे हैं। ये मुझे बताया गया था कि जो भी इस पूजा में आ रहा है उसको ये देना ज़रूरी है, कोई भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक तरीके से प्रसाद ही है, तो सबको मिले अच्छा है। और मैं अपने चाचू की हेल्प कर रहा हूँ। बाकी हमारे जो रिलेटिव्स और गेस्ट थे उनके खाने की व्यवस्था हम लोगों ने ऊपर की थी क्योंकि नीचे सिर्फ ब्राह्मणों की व्यवस्था थी और बाकी उनके लिए जो है वो सब ऊपर हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था। जो जो आता जा रहा था वो प्रसाद लेता जा रहा था और ये सिलसिला बहुत देर तक चला और इस सिलसिले में टाइम इतना लंबा लग रहा था ना, मतलब आप तो एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था। जो जो सेलेक्टेड चीज़ें थी उनकी बना के मैंने बना दिया व्लॉग कि आपको भी आइडिया हो जाए कि क्या हुआ था। तो भाई लोग अभी का सीन ये है कि अब हम सब नीचे की जो पूजा थी वो पूरी करके ऊपर आ गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो गेस्ट आए थे वो ऑलमोस्ट खा के चले गए हैं, मतलब भोग पर प्रसाद जो था आज का वो लेके खा के चले गए हैं। तो बस अब कुछ सेलेक्टेड लोग ही रह गए हैं, तो वो लोग खा रहे हैं। फिर हम लोग भी प्रसाद खाएंगे और सैड सी फीलिंग है, बताया मैंने कि अब ऐसे समय में क्या अच्छी फीलिंग आएगी। तो बस अभी का सीन है, फिर जब सब लोग खाते हैं फिर हम लोग भी खाते हैं। तो भाई लोग अब का सीन ये है कि भूल गया, हाँ अब का सीन ये है कि टाइम बज रहे हैं 5। जो भी गेस्ट तो सब चले गए हैं, अब बस मैं और पार्थ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो टिया तो सो भी गई है थक के, और मैं भी अपना कुर्ता बदल लिया क्योंकि कुर्ते में बड़ी थकान हो रही थी और मैं भी अब अपने इंटरनेशनल कपड़ों में आ गया हूँ। तो बस बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पूजा नीचे थी और जो भोग था ऊपर था, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते बहुत थक गया। और यही था आज का सीन। आई टिल देन गुड बाय एंड ऑलवेज, नया दिन नया व्लॉग। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, और अपने माता पिता का आदर कीजिए। बाय।